आपकी कनीज, आपकी कनीज। हुआ ही तुम? जरा चैन नहीं। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा और तुम पूरे घर में घूमती फिर रही हो। वो असल में घुटन बहुत महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बाहर का चक्कर लगाऊं। अब तुम मेरे साथ झूठ बोलोगी, अपनी बड़ी बहन के साथ। बचपन से जानती हूं तुम्हें, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। गई होगी उस आफत की पुड़िया के आंसू पूछने, और ये भी बोलकर आई होगी कि मेरी बहन की बात का बुरा ना मनाना, वो तो पागल है। तुम्हारा जब जी चाहे मेरे साथ आकर बदतमीजी कर लिया करो। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती बाजी। नमाजें भी पूरी पढ़ती हो, कुरान की तिलावत भी रोज करती हो, और फिर दिल में मैल भी रखती हो और कदूरत भी। ये सब कुछ अल्लाह को पसंद नहीं है। बच्ची है वो छोटी सी। बस बस, ज्यादा आलिमा और फाजिला बनकर ना मुझे दर्स देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे याद है वो अब्बा के साले सवाब के लिए मैंने 3 कुरान पाक खत्म किए थे। कब है चेलम अब्बा का? कल है। इस दफा तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का कपड़ा लेकर आई हो तुम, हैं? तुम्हें पता ही अल्लाह नाम की चीजें हैं, कुछ तो ख्याल करो। अम्मा बेगम, उम्दा मेयार की चीजें अब रही कहाँ है? ऐसे ही मिलता है सब कुछ। कितने सूट लाई हो? अम्मा बेगम यही 100 मर्दाना 100 जनाना। कम हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है पिछली दफा क्या हुआ था? भगदड़ मच गई थी। तुम्हें तो पता ही है यहाँ गरीबों और जरूरतमंदों की कमी नहीं है। अरे अरे, ये फल अंदर कहाँ लेकर आ रहे? बाहर रखवाने थे। अम्मा बेगम, ये फल बाहर रखवाने हैं ना, सबको बांटने हैं ना? हाँ हाँ, बाहर रखवाओ, वहीं के वहीं तकसीम करवाओ, जाओ। चलो। चाहे लोग हर साल ये कपड़े बांटते हैं और हर साल इन्हें नए सिरे से समझाना होता है, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आती। जल्दी जल्दी कर लो, नाश्ते में देर हो गई है। बात सुने। जी कनीज बीबी, बताइए, कुछ चाहिए आपको? अरे अभी तक आपका नाश्ता भी नहीं बना। मैं अकेली और इतने काम कर रही हूँ। आप कमरे में जाएं, मैं अभी आपको नाश्ता भिजवाती हूँ। ट्रक आ गया है, ज़रा मैं बाहर जाके सामान उतरवा के एक जानिब रखती हूँ। ट्रक किस लिए? अनाज का, जिसमें दाल चावल और बहुत सी चीज़ें होंगी। कल क्या कोई तकरीब है? नहीं, आपको नहीं मालूम? कल खैर से पहला रोज़ा है और अम्मा बेगम हर साल इसी तरह राशन गरीबों और यतीमों में तकसीम करती हैं। 2-3 दिन इसी तरह लाइन लगी रहती। वो दरअसल मैं अभी आपको नाश्ता भिजवाती हूँ, बहुत जल्दी में।
नाश्ता कर लो, दवाई दे दूंगी फिर तुम्हें मैं। और मुझे थोड़े पैसे भी दे दो। पैसे नहीं है मेरे पास, बाजार जाना है मैंने। दो ना, 2-3 हजार रुपए ही दे दो। 2-3 हजार? जाहिर है, अब इससे ज्यादा करके हम क्या करेंगे। गांव में होती ना तो सारे गांव के बच्चों को बुला के कुरान पाक पढ़वाती मैं, हाला खैरन नाते पढ़ती, नथु चाचा देगें बनाते। पूरे गांव में मैं चूल्हा ना जलने देती उस दिन। इन सब बातों से क्या होता है बाजी? अरे क्यों नहीं होता? तुम्हें याद है हमारे अब्बा ना अपने माँ बाप और हमारी अम्मा के लिए हर साल उनकी बरसियों पे अपनी हैसियत के मुताबिक खत्म दिलाया करते थे। अब्बा कहते थे कि जो सिपारे इस तरह पढ़े जाते हैं ना, उनका सवाब मरने वाले की रूह को मिलता है, और जो खाना भूखों के पेट में जाता है ना, तो उसका सवाब भी मरने वाले की रूह को मिलता है। यहाँ पर तो हमारी बरादरी नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा खाना बनाकर गरीबों के मुंह में डाल देंगे तो उनसे दरख्वास्त कर देंगे कि हमारे अब्बा के साले सवाब के लिए थोड़ी दुआई कर लें। अच्छा, दो मुझे थोड़े पैसे, मैं कुछ सब्जी ले आऊं और कुछ फल वगैरह ले आऊं। बाजारों का भी नहीं पता मुझे, अभी जाकर मुझे सारा रास्ता भी पता करना है। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? 2-3 हजार भी नहीं है? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है? ठीक है, जाके पैसे लेके आओ। मैं कहाँ से लेकर आऊं? जहां से सब बीवियां लाती हैं, अपने शौहर से। जाओ, अभी दफ्तर नहीं गए होंगे वो, कहो जाके उन्हें कि तुम्हें पैसे चाहिए। नहीं, मैं उनसे कैसे कहूंगी? जैसे बाकी सब बीवियां कहती हैं अपने शौहरों से। नहीं नहीं, मैं उनसे नहीं मांगूंगी। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि मैंने तो कभी उनसे बिला जरूरत बात भी नहीं की। अब कैसे मांगने चली जाऊं? मुझसे ये नहीं होगा। हर काम ना पहली दफा ही होता है, और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब तक तुम उन्हें उनके फराइज का एहसास नहीं दिलाओगी तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कैसे पता चलेगा? उन्हें कोई इल्हाम तो नहीं होगा ना कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। तो मुझे बाकी सबसे ज्यादा तुम पर गुस्सा आता है। तुमसे बेहतर ना इस घर की नौकरानी है, जो कम से कम अपनी तनख्वाह तो अपने मुंह से मांग लेती है ना खुद। मैं कह रही हूँ जाओ, जाकर पैसे लेकर आओ। अच्छा नहीं लगता बाजी? और अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हें क्या जरूरत है? मैं उनके सामने नहीं इस तरह हाथ फैलाने जा रही। इसमें हाथ फैलाने की क्या बात है? तुम अपने शौहर से पैसे मांग रही हो, उससे नहीं मांगोगी तो किससे मांगोगी? बात सुनो, खाने पीने और पहनने के अलावा ना और भी बहुत सी जरूरतें होती हैं। जाकर उन्हें कहो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अव्वल तो तुमसे वो पूछने नहीं वाले कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, और अगर उनका दिल इतना छोटा है ना कि वो तुमसे कुछ 1000 रुपए के बारे में पूछेंगे तो बता देना कि अब्बा का खत्म दिल आना है, इसलिए चाहिए पैसे। देखें बाजी, अब्बा के सारे सवाब की जिम्मेदारी हमारी है, उनकी नहीं है। और आपको पता तो है कि अब्बा कितने खुददार थे। उनकी रूह को कितनी तकलीफ होगी अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटियां उनकी खातिर किसी के आगे हाथ फैला रही हैं। उफ खुदाया, मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? बेवकूफ लड़की, शौहर के दिए हुए पैसे बीवी के अपने होते हैं, वो फिर उन्हें जहां मर्जी जैसे मर्जी खर्च करे।
क्या बात है लड़की? जी वो मैं कोई काम था? कुछ चाहती हो? तुम्हारी दवाइयां तो खत्म नहीं हुई। सफीना तो कह रही थी कि तुम्हारे लिए दवाइयां ले आई। अगर कुछ कहना चाहती हो जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो असल में आरजू बाजी, असल में आज ना आरजू तुम्हारी बड़ी बहन है, अब से वो इसी घर में रहेगी। और जाहिर सी बात है, अगर वो यहां रहेगी तो इस घर के तौर तरीकों से उसे वाकिफ तो होना ही होगा, और अम्मा जी के मिजाज से भी। और मैं अम्मा जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। और कुछ? तेरा प्यार जिंदगी मेरी, मेरी बंदगी है तू मेरा यार, मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार, तू जानवारी, तू है मेरी वफा, मेरे शामो सर तू ही तू, जलवागर इश्क तारी, तू है मेरी दुआ। तेरा प्यार जिंदगी मेरी, मेरी बंदगी है तू मेरा यार, मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार, तू जानवारी, तू है मेरी दुआ। पता था मुझे कुछ नहीं होगा तुमसे। अब ऐसे चुप करके बैठने का क्या फायदा? कोई बात नहीं, हमारे पास जो पैसे हैं हम उन्हीं से अपने अब्बा का खत्म दिला दें। अच्छा तुम रो नहीं, मुझे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता। मुझे अम्मा बहुत याद आ रही, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, उसके पास जाऊं। हाथ ना फैलाने का सबक उन्होंने ही तो सिखाया था। मैं बहुत मजबूर हूं। तुम्हें कैसे समझाऊं? वो कोई गैर नहीं है, शौहर है तुम्हारा। छोड़ो, तुम उठो, उठ के कुरान पाक की तिलावत करो, तुम्हारे दिल को सुकून आएगा। उठो।
तुम्हें कनीज को यहाँ कल नहीं लाना चाहिए था सफीना। क्यों? तुम जानती हो मुझे सवाल पे सवाल पसंद नहीं। मुझे एतराज पे एतराज पसंद नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दो उसके यहाँ पे आने से क्या फर्क पड़ता है? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, बस उसका होना मुझे डिस्टर्ब करता है। मगर वो है। अब तुम उसके होने से इनकार तो नहीं कर सकते हो ना? मुझे उसके होने पर एतराज नहीं है, बस मेरे सामने और मेरे साथ होने पर एतराज है। शामिर, इसमें भी उसका कसूर नहीं है। वो खुद तुम्हारे पास नहीं आई थी। हकीकत को तस्लीम कर लो। आरजू बीबी, आप क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देती। खाना बना रही हूँ। खाना? खाना तो मैं बनाने के लिए आ ही रही थी, आप क्यों जहमत कर रही हैं? तुम बनाओ खाना, मना थोड़ी कर रही हूँ तुम्हें। मुझे कुछ चीजें अलग से अपनी बनानी थी। अलग से? और आप ये इतना सारा सामान क्यों ले आई? सब कुछ तो था इस घर में। आपको क्या जरूरत थी अलग से सामान लाने की? तुम्हें समझ में नहीं आती? कहा तो है कि मुझे खुद से खाना बनाना था अपने पैसों का। और सवाल पे सवाल मत करो मुझसे। काम करो जाके अपना। सर पे सवार हो गई है। सुनो, पतीली निकाल के रख दो, खाना बनाना है मुझे। मैं अंदर आ जाऊं? ये क्या हो रहा है? ये कुरान खानी है, इसके बाद दुआ है। आओ तुम भी पढ़ो। मुझे सिपारा पढ़ना नहीं आता। तुम्हें सिपारा पढ़ना नहीं आता? इतनी बड़ी हो के? तुम तो स्कूल भी जाती हो, है ना? स्कूल में सिपारा थोड़ी ना पढ़ाते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन घर में तो पढ़ सकते हैं ना मौलवी साहब से। कारी साहब आते भी थे और मैं पढ़ती भी थी, और 13 सिपारे पढ़े थे, मगर फिर कारी साहब फौत हो गए और कुरान की पढ़ाई बंद। ये अजीब बात है, किसी को ख्याल भी नहीं आया। अच्छा चलो, तुम यहाँ आ ही गई हो तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ठीक है? यह पहला सिपारा तुमने पढ़ा होगा, मैं दोहराती हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा। मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है? लेकिन उससे पहले सर पे दुपट्टा लो और बिस्मिल्लाह पढ़ो। सफीना, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे अपनी तरह किसी काम का नहीं रहने दोगी।
अगर रोज इसी तरह किसी ना किसी बहाने कहीं ना कहीं ले जाती रही तो। किसी काम का ना रहने के लिए शामिर पहले इश्क करना ज़रूरी होता। वो सुना नहीं तुमने, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। हाँ, पर कभी कभी काम इंसान को कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ता, इश्क करने के काबिल भी नहीं। एक्सक्यूज मी। जी अम्मी जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? नहीं नहीं अम्मी जी, कोई मसला नहीं, बोले। अम्मी जी देखें, ये आप दोनों का इशू है, आप ही उससे बात कर लेना। जी जी अम्मी जी, फिक्र ना करें, मैं फौरन आ रहा हूँ। I'll sort it out. सफीना, I'm sorry, आज मैं एग्जीबिशन पर नहीं चल पाऊँ। आई अंडरस्टैंड। तुम्हें फ़ौरन घर जाना है क्योंकि तुम्हारी सास और तुम्हारी बीवी के दरमियान कोई मसला है जो सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। शामिर, तुम इतना इंसाफ करते रहते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? कनीज़ ने तुमसे बात करनी चाहिए तो तुमने कहा कि डोमेस्टिक इशू है, तुम खुद सॉल्व करो। और अब अम्मा जी के एक फ़ोन करने पे तुम फ़ौरन उठ के जा रहे हो। कह तो उनसे कि 2 औरतों का मसला है, खुद हल करना। एक्सक्यूज मी, पर ये 2 औरतों में एक मेरी माँ है। शामिर, माँ नहीं, माँ जी। माँ तो सिर्फ एक होती है शामिर। शामिर, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। मेरे से तो जब्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, वरना बात का बतंगड़ ना बन जाए। अम्मा जी, मैं आपकी आवाज़ सुन के वाकई घबरा गया था। अब बिला वजह गुस्सा और टेंशन क्यों लेती है? आप जानती हैं, आप ही का बीबी हाय होता है। आखिर आप क्यों जरा सी बात को खुद पर सवार करती हैं? जरा सी बात? इसे तुम जरा सी बात समझते हो? ये 2 लड़कियां इस घर में रहते हुए अपना खाना अलग से पका रही हैं, अपने पैसों से। किचन अलग करने का मतलब समझते हो तुम? ये मुलाजमों वाला घर है, बात बहुत जल्दी फैल जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि शामिर निकाह करके ले आया, खर्चा नहीं दे सकता, या फिर बात मेरे ऊपर आएगी कि पता नहीं क्या ज्यादतियां कर रही है लड़कियों के ऊपर। तो ये बात आप डायरेक्टली उनसे पूछ लेती, बिला वजह मुझे बुलाने का क्या फायदा? नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, तुम पूछोगे, क्योंकि ये तुम्हारी बीवी है। मैं? अम्मा जी, मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। ये खालिस घरेलू मामला है, इसमें मैं दखल अंदाजी कहाँ से दे सकता हूँ? हाँ, घर का मामला है, लेकिन तुम्हारे घर का। पिछली बार जब मैंने पूछगिछ की थी किसी मामले में, तुम मुझसे बदजन हो गए थे। अब मैं इन दोनों लड़कियों के मुंह नहीं लगना चाहती, लेकिन मेरे होते हुए इनकी मनमानियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। आरज़ू, क्या है ये? खाना। खाना तो इस घर में रोज पकता है। 3 वक्त इस घर में बहुत खुला खाना पकता है, मुलाजमों की फौज के लिए भी। तुम अपना अलग से खाना पका के क्या साबित करना चाहती? एक ही घर में रह के अकेले खाना, अकेले पकाना अच्छी रिवायत नहीं है। ये आप ही का घर है, आप जो खाना चाहती हैं खा सकती हैं। अगर कुछ खास खाना चाहती हैं तो प्लीज मुलाजिमों से कह दें, वो बना देंगे। और अगर अपने हाथ के जायका चाहती हैं तो जो पकाना चाहती हैं पका सकती हैं, लेकिन अकेले के लिए नहीं, सबके लिए, सबके साथ। पहली बात यह है कि हमें इस घर में सबके साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं है। हमारा नाश्ता और खाना अछूतों की तरह हमारे कमरे में पहुंचाया जाता है। और दूसरी बात यह है
कि हमें वो खाना नहीं दिया जाता जो इस घर में बाकी लोगों को मिलता है, और हमें इस बात पर भी एतराज़ नहीं है। हम वो खाना भी खुदा का शुक्र अदा करके खा लेते हैं, क्योंकि आपके मुलाजमों के लिए भी बनने वाला जो खाना है ना, वो हमारे लिए मनो सलवा से कम नहीं है। बात को मत घुमाओ लड़की। तुम्हें ये पूछा गया है कि इस घर में रहते हुए तुम अलग खाना पका के अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद क्यों खड़ी कर रही हो? इस घर के हिस्से करने आई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि आज मैं अपने पैसों से सामान लाई और खाना बनाया है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही वजह है। आज मेरे अब्बा का 40वां है। उनके चेहलम पर उनके इसाले सवाब के लिए ये किया सब मैंने। मेरे अब्बा एक बहुत खुददार इंसान थे, और मैं नहीं चाहती थी कि उनका खत्म मैं किसी के दिए हुए पैसों से दिलाऊं। अम्मा बेगम, ये तो सब उल्टा ही हो गया। पता नहीं क्या हो गया शामिर को। उसकी तो जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही सल्ब हो गई है, सुध बुध खो गई है। जाहिर है अम्मा बेगम, जब आधी उम्र की लड़की बीवी बन जाए ना, तो बड़े बड़ों की अकल और मत मारी जाती है। मेरा मतलब है कि वो अम्मा बेगम, ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। उन्हें सारे गुण आते हैं आदमियों को उंगलियों पे नचाने के। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कनीज। अगर तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो तुम्हारे जिम्मे जितने भी फर्ज हैं मेरे भी फराइज हैं। ये आई थी आपको बताने, मगर इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि आपसे कुछ कह सके। तुमने अपनी मर्जी से जो करना था सो कर लिया, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं तुम्हारे बाबा के नाम से खाना और खैरात यतीम खाने भिजवा दूंगा, और आइंदा से अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक कह देना।
चांद आ जाएगा नजर। देखो ना, आसमान बिल्कुल साफ है, जरूर आएगा। कब से तो खड़े हैं हम। रमजान का और ईद का चांद बड़ी मुश्किल से नजर आता है, और वो भी थोड़ी सी देर के लिए। मैं थक गई हूँ, चले ना नीचे चलते हैं। वैसे भी टीवी पर तो ऐलान हो जाएगा ना चांद का। वो तो हो जाएगा और पता भी चल जाएगा, लेकिन जो बात देखने में है वो किसी से सुनने में कहाँ। और तुम्हें पता है, रमजान के और ईद के चांद को देख के हम जो भी दुआ मांगते हैं ना, वो कबूल हो जाती है। सच्ची? हाँ ना। तुम क्या मांगोगी? मैं तो डैडी। वो तो पहले ही है तुम्हारे पास। कब है वो मेरे पास? मैं तो उन्हें वो देखे चांद, वही है ना? हाँ हाँ हाँ, दुआ मांगो, जल्दी से दुआ मांगते हैं। साहब मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया। खैर मुबारक। आपने क्या मांगा? ये जो तुमने मांगा। लेकिन मैंने तो डैडी को मांगा। चलो। सुखरा, सुखरा, सुखरा। जी साहब। नाश्ता कहाँ है सुखरा? सहरी का वक्त हो रहा है। जी बस अभी लाई। हर साल ऐसे ही होता है। जब श्री हुआ करती थी तो ये मामूल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। शाबाश, देखो कितना अच्छा पढ़ रही हो। तुम्हें पता है, गांव में सब बच्चे मुझी से सिपारा पढ़ते थे, और जो बच्चे मुझसे कुरान पाक पढ़ते थे वो जल्दी खत्म कर लेते थे। देखना, मैं तुम्हें भी 1-2 महीने में पूरा कुरान खत्म करा दूंगी। हाँ, मुझे भी आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कारी साहब तो मुझे बहुत डांटते थे, और कभी कभार तो पढ़ाते पढ़ाते सो भी जाते थे। इसीलिए उनके जाने के बाद मैंने नानो से दूसरे कारी साहब की कोई बात नहीं की। तुम्हें नमाज आती है? हाँ, वो भी कारी साहब ने सिखाई थी। तो पढ़ती क्यों नहीं हो? अब आज से तुम मेरे साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ा करोगी और रोजा भी रखोगी। समझ गई? बड़ी हो गई हो तुम। रोजे? मुझे बहुत भूख लगती है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जितनी हमें भूख लगती है उतना ज्यादा हमारा रोजा कबूल होता है, क्योंकि हम अपनी भूख और प्यास अल्लाह की रजा और अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान करते हैं। समझी? क्या देख रही हो? सबक पढ़ो। मैं ये देख रही हूँ कि आप कितनी अच्छी हैं, कितना प्यार से समझाती हैं। आपकी तो हर बात मानने को दिल करता है। अगर आप मेरी टीचर होती तो कितना अच्छा होता। लो, मैं तुम्हारी टीचर कैसे हो सकती थी? मेरा तो जरा दिल नहीं था पढ़ने में। 7वीं में बार बार फेल होने के बाद ना अब्बा ने स्कूल से हटवा दिया मुझे।
लेकिन मेरी बड़ी बहन है ना आरजू बाजी, वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में। उसने स्कूल से 10वीं जमात तक पास किए थे इम्तिहान, और फिर कस्बे में जाके 11वीं और 12वीं के भी पर्चे दिए थे। ओह, तो आपसे 7th क्लास तक पढ़ी हैं। चलो कोई बात नहीं, आजकल मेरी छुट्टियां हैं। आज से आप मुझे कुरान पाक पढ़ना सिखाएंगी, नमाज पढ़ना सिखाएंगी, और वो सारी गेम्स जो आपने मुझे बताई थी वो सिखाएंगी। और इसके बदले में मैं आपको बुक्स पढ़ाऊंगी। आज से आप मेरी टीचर और मैं आपकी टीचर। ठीक है। आपकी कनीज, आपकी कनीज।